हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन सेशन में। और आज का जो हमारा यहाँ पर सेट रहने वाला है, सेट नंबर 812 का हम यहाँ पर कंप्यूटर रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमसे पूछा गया था, विंडोज़ 10 है, यानी कि विंडो 10 क्या है। उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना था विंडो 10, तो आप यहाँ पर बताएंगे जो हमारी विंडो 10 हो जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो आपके पास MS वर्ड इत्यादि यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं ब्राउज़र आपको पता है, ओपेरा या क्रोम, जो आप डेली यूज़ पे यूज़ करते हैं। और उपयोगिता सॉफ्टवेयर यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमसे कह रहा है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा एंटीवायरस इत्यादि हमारे उपयोगिता सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार रूप है, यानी कि TCP की हमें फुल फॉर्म बतानी थी। पहले भी आपने कई बार किया होगा। तो TCP की फुल फॉर्म हमारे पास आ जाती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म की यदि बात करें, आपके पास USB, यदि आपसे USB की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारे पास USB की यहाँ पर फुल फॉर्म आ जाती है। वहीं आपने SIM, सिम की भी आपके पास एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो जाती है, तो आप बताएंगे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम की आपके पास वहाँ पर वो फुल फॉर्म आ जाएगी। तो TCP की हमसे इस सवाल में फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो आप बताएंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 88 हमारे पास, सामाजिक संजाल ट्विटर के संस्थापक कौन है। हमें यहाँ पर ट्विटर के संस्थापक बताने थे। ऑप्शन ए है मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, नोह अर्क और इवान विलियम्स। तो आप बताएंगे ट्विटर के संस्थापक हमारे इवान विलियम्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इस सवाल का सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है मार्क जुकरबर्ग, तो ये हमारे किसके फाउंडर हो जाते हैं, आप बताएंगे फेसबुक के। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारे पास, एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि फाइल का प्रकार कैसा है उसे आप किस प्रकार यहाँ पर पहचानेंगे। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन के द्वारा ही आप फाइल के प्रकार को पहचान सकते हैं। फाइल नेम जैसा आप अपने बेसिक सा आप यहाँ पर सेव करते हैं किसी भी फाइल को, किसी भी नाम के आधारित पे, वो आपका फाइल नेम हो जाता है। फाइल साइज़ आपने देखा होगा, जब आप किसी फाइल को यहाँ पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको फाइल साइज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए आप बताएंगे फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 90 हमारे पास, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। हमें बताना था विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र। 4 ऑप्शन थे आपके पास, वर्ल्ड वाइड वेब, मोजेक, ओपेरा और नेटस्केप। चारों ही हमारे यहाँ पर वेब ब्राउज़र आ जाते हैं। सबसे पुराना पूछा गया था, तो आप बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ये किसकी फुल फॉर्म हो जाती है हमारे पास, WWW की। यदि इसके खोजकर्ता आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे टिम बर्नर्स-ली। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW की यहाँ पर खोज की गई। 91 था, सही दर्पण आकृति का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर सही दर्पण आकृति को बताना था। ये थी आपके पास आकृति, और आपको इन चारों में से यहाँ पर बताना था कौन सा सही हो जाएगा। तो बेसिक सा सवाल है, आपको पता है यहाँ पर ये चतुर्भुज है, तो आपको ऑप्शन डी में बी में यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है चतुर्भुज का। वहीं आपका एक गोला यहाँ से जब इधर लेफ्ट को जा रहा है तो दर्पण में आपका यही गोला राइट को हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 92 हमारे पास, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हमें यहाँ पर ये आकृति दी गई थी और इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी थी। बस आपको इनके बीचों में यहाँ पर नंबर लिख देना है, और उसके बाद जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर 22। ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 93 था हमारे पास, प्रश्नवाचक को पूरा करने वाली आकृति बताइए, यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह था और इसे कौन सी आकृति पूरा कर रही है वो हमें बताना था। तो बेसिक सा सवाल है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन ए, ये जो आकृति है जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति यहाँ पर पूरी हो जाएगी। 94 है हमारे पास, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो हमें यहाँ पर 4 आकृति दी गई थी, उनके अंदर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर बताना था कौन सा यहाँ पर भिन्न है। तो इन चारों में से आपको दिख रहा है सब में यहाँ पर PP है और सारे अल्फ़ाबेट सारे डब्बों में सेम है, परंतु यहाँ पर P की जगह पर R है।
और जबकि आपको दिख रहा है P यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, परंतु यहाँ पर P इस आकृति में नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारी यहाँ पर अन्य 3 से अलग हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 95 हमारे पास निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना था निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों को आपस में बदलाव कर ऊपर की समीकरण सही हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करने थे, आपको साइन बताने थे कि किन को आपस में बदलाव करके हमारी ये जो समीकरण होती है वो सही हो जाएगी। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब आप माइनस की जगह पर डिवाइड को रख देंगे और डिवाइड की जगह पर माइनस को रख देंगे तो ये आपकी समीकरण यहाँ पर सही हो जाएगी। 30 है यहाँ पर और ये डिवाइड का साइन और 6, तो ये सॉल्व करके तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5। फिर 5 ये डिवाइड के साइन को आपको माइनस बनाना था, तो 5 - 4 प्लस 2 × 3 ऐसी रहेगा और 7 ऐसी रहेगा। 2 × 3 को आप जब करोगे तो 6 आ जाएगा और 5 में से जब आप 4 घटाओगे तो आपके पास 1 आ जाएगा और ये प्लस का साइन आप ऐसे ही उतार देंगे। तो 6 और 1 को जोड़ के आपके पास यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इस प्रकार आपकी यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 96 है हमारे पास, एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 4 टीमें शामिल हैं। चारों टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों ने सभी खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाया। कुल हाथ कितनी बार मिलाए गए? बेसिक सा सवाल है, आपने कई बार यहाँ पर पढ़ा है। जब भी आपके पास हाथ मिलाने वाली ये सवाल आएगा तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कि कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी, 4 टीमें बोला गया है और उनके खिलाड़ी, तो आपको पता है क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 4 टीम में हो जाते हैं हमारे 11 चौक 44, 44 हमारे पास यहाँ पर खिलाड़ी हमें मिल जाएंगे। अब बस आपको ये बताना है कि कितने बार हाथ मिलाए गए, तो आप बताएंगे n-1/2, यानी कि जब आप करेंगे 44 और 44 - 1/2 22 × ये आ जाएगा आपके पास 43। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 946 ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इस सवाल का हमें आंसर मिल जाएगा। 97 था हमारे पास, एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करने पर 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 40% अंक प्राप्त करने पर न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? आपने पहले भी कई बार सवाल किया है, बेसिक सा सवाल है। आपको करना क्या है, एक अभ्यर्थी है और उसे 30% अंक प्राप्त करने पर वो 5 अंकों से फेल हो रहा है। तो मान लीजिए टोटल अंक कितने थे, आप बताएंगे x। अब उस अभ्यर्थी को x का 30% मिला। इस प्रकार आप 30 को परसेंटेज में 30/100 लिख देंगे। अब वो कह रहा है कि वो 5 अंकों से फेल होता है। अब यदि आप इस मार्क्स में उसको 5 अंक दे देंगे तो वो हो जाएगा पास। इसी प्रकार वो कह रहा है कि दूसरा वाले को 40% अंक पाने पर, अब कोई दूसरा इंसान है उसे 40% अंक मिल रहे हैं, इसी मार्क्स का मिलेंगे, और वो कह रहा है जो पासिंग मार्क्स से उसके 10 अंक ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए और उस इंसान के मार्क्स आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से 10 अंक ज़्यादा, यानी कि 40 नंबर। तो यदि आप ये 10 अंक उस इंसान से कम कर देंगे तो जो करेक्ट पासिंग मार्क्स होंगे 30, वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी समझना है, दूसरा इंसान 40% मार्क्स ला रहा है और वो 10 अंक उसके ज़्यादा आ रहे हैं पासिंग मार्क्स से, उत्तीर्ण होने के लिए जो मार्क्स हैं। तो आप 10 अंक उसके कम कर दीजिए, वो करेक्ट अपने पासिंग मार्क्स जितना एक निश्चित संख्या होगी वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये समझना है, पहले वाले को 30% मिले, वो 5 अंकों से फेल हो रहा था, आपने उसे 5 अंक दे दिए, अब वो पास हो गया। दूसरे वाले को 40% अंक मिले तो उसके 10 अंक ज़्यादा आ रहे थे, उसके 10 अंक आपने कम कर दिए, तो ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आप ये बेसिक सा सवाल है, ये हो जाएगा आपके पास 3x/10 + 5, ये हो जाएगा 4x/10 - 10। अब आपको करना क्या है, x वाली टर्म एक साइड और नंबर वाली एक साइड, -10 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 10 हो जाते हैं हमारे पास 15। वहीं 4x/10 ये -3x से उधर जाएगा, तो 4x/10 - 3x/10। तो आपको पता है 10 इनका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाली डिजिट हमारी माइनस हो जाएगी, तो 4x में से 3x जाएगा तो आपके पास बचेगा x/10 और बराबर में आपके रहेगा 15। 10 की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x = 15, यानी कि 150
अब 150 क्या था हमारे पास, पूरे टोटल मार्क्स। अब हमें बताना क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। तो बेसिक सवाल है, आप यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में या तो x की वैल्यू रख दीजिए या फिर इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए जो 150 आई, तो आपके यहाँ पर न्यूनतम अंक मिल जाएंगे। आप इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 30/100 प्लस 5। तो आपको पता है 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 45 और ये प्लस 5, तो ये हो जाएंगे 50। तो इस प्रकार आपके न्यूनतम अंक जो होंगे यहाँ पर 50 हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 98 हमारे पास, रजनी का परिचय कराते हुए महेश ने कहा उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो रजनी का महेश से क्या संबंध है। रजनी जो है यहाँ पर महेश के साथ संबंध हमसे पूछ रहा है, तो रजनी का परिचय कराते हुए महेश कह रहा है, यहाँ पर कोई महेश है, यहाँ पर कोई रजनी है। अब इस रजनी के लिए महेश कह रहा है कि उसका पिता, यानी कि इस रजनी का पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र। अब आपको ये समझना है, ये महेश कह रहा है मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि वो खुद महेश हो गया, और वो कह रहा है कि इस रजनी का पिता वही है जो मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो रजनी का पिता कौन हो गया, ये सीधे सीधे महेश यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको सवाल में पूछा है रजनी का महेश से संबंध, आपको महेश का रजनी से संबंध पूछा होता तो आप कहते हैं महेश पिता है रजनी का। आपको सवाल में पूछा है रजनी का महेश से संबंध, तो आप बताएंगे रजनी जो हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 99 था हमारे पास, किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। एक आदमी के द्वारा देखे जाने पर कुल 20 सिर और 60 पैर दिखाई दे रहे थे। बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले भी आपने सवाल कई बार देखा है। आपको करना क्या है, कुछ आदमी और कुछ बकरियां कह रहा है। अब आपको यहाँ पर पता है, मान लिया आपने x यहाँ पर आदमी हो जाएंगे और y बकरियां हैं। तो जब आप सिर गिनो देखोगे तो आदमी का भी एक ही सिर होगा, तो टोटल सिरों की वैल्यू आ जाएगी आपकी x। बकरी का भी एक ही सिर होगा, तो टोटल सिरों की वैल्यू आ जाएगी आपकी y। तो x प्लस y, सिर कितने हैं टोटल 20। वहीं जब आप पैर देखोगे तो आदमी के होते हैं 2 पैर और बकरी के होते हैं हमारे पास 4 पैर, तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 4y और पैरों की संख्या हो जाएगी हमारी 60। अब आपको करना क्या है, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा और छोटा करना है। आपको दिख रहा है ये तीनों नंबर जो हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और छोटा करके आप दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे आपकी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 30। अब ये वाली इक्वेशन को आपको यहाँ लाके इस वाली इक्वेशन से माइनस कर देनी है। आपने किया क्या, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा फॉर्म दे दिया, छोटा रूप बना दिया इसका। तो अब आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ लाके इससे माइनस कर देनी है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये x से x कट जाएगा, 2y में से एक y जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास y बचेगा, और 30 में से जब आप 20 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 10। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू बतानी थी, बकरियों की संख्या बतानी थी। बकरियाँ क्योंकि आपने यहाँ पर y मानी, तो y बराबर 10। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक गलत दिया गया है, यह पद है। आपके पास ये सीरीज दी गई है, आपको इनमें से बताना है, इनमें से कोई एक नंबर गलत है। आपको यहाँ पर ये बताना था। सीरीज हमारी किस प्रकार चल रही थी, जब आप इस 4 में 4 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 9 आ रहा था। उसी प्रकार आपको करना क्या था, 9 गुणा 2 प्लस 2 करना था। तो 9 गुणा 2 करके आपके पास 18 आता है, प्लस 2 आपका इस प्रकार 20 बन रहा था। फिर आपको 20 गुणा 2 प्लस 3 करना था, तो ये हो जाता है 40 और 3 43। फिर आपको करना क्या है, 43 इंटू 2 प्लस 4, तो 43 इंटू 2 आपके पास 86 आता है, और उसमें आप 4 जोड़ेंगे तो आपके पास 90 आता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 9, 20, 43 और ये 90 होना चाहिए था, जबकि आपको दिया है यहाँ पर 89। तो यहाँ पर जब 90 होता तो ये सीरीज़ हमारे यहाँ पर सही चल रही होती। तो आपको यही बताना है कि इसमें से गलत पद कौन सा है, आप बताएंगे 89। ऑप्शन डी हमारा इस प्रकार इस सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
पहला नंबर क्या था हमारा 4, उसमें आपको 2 की गुणा +1, उसी प्रकार फिर 2 की गुणा, फिर +2, फिर +3, इसी प्रकार +4 करना था, तो आपका ये 90 आता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।